साथ नई दिल्ली से खबर मिल रही है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का कोरोना से निधन हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि वे बेहद दुखी हैं। अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। फैजल पटेल ने कहा कि 25 तारीख को सुबह 3:30 बजे उनके पिता का निधन हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। विजय मांडगे हमारे विशेष संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, बेहद दुखद खबर है कि इसके पहले भी हमने सुना है कई नेताओं की कोरोना की वजह से मौत हुई है, निधन हुआ है, और उसी कड़ी में अब अहमद पटेल, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, उनका भी नाम जुड़ गया है। क्या जानकारी? बिल्कुल दीपक, और जैसा आपने जिक्र किया कि वो भर्ती थे मेदांता में और उन्हें बचाया नहीं जा सका और कोरोना से पीड़ित थे। बीच में उनके स्वस्थ होने की खबर भी मिली थी और लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अहमद पटेल कांग्रेस के उन पीढ़ी के नेता हैं जो काफी पुरानी पीढ़ी है और जो इस समय सोनिया गांधी के काफी करीब थे, गांधी परिवार के काफी करीब थे अहमद पटेल। और अभी इस समय जिस तरह से दीपक हम देखें कि कांग्रेस में जिस पीढ़ी के नेता जो सवाल उठा रहे हैं, और ये कपिल सिब्बल हो या फिर गुलाम नबी आजाद, तो अहमद पटेल भी उसी पीढ़ी के, उन्हीं के आसपास के नेता हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर ऐसे सवाल नहीं उठाए, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में पार्टी क्यों न रही हो। तो ये एक तो राजनीतिक बात हुई, लेकिन अहमद पटेल के जाने से सबसे ज्यादा जो एक रणनीतिक तौर पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है, क्योंकि वो एक रणनीतिकार थे, पार्टी के लिए लगातार रणनीतियां बनाते थे। गुजरात में हम देखें तो जिस तरह से कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा था। उसमें अहमद पटेल का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो एक बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। और दूसरा, कोरोना की वजह से अहमद पटेल नहीं रहे हैं। वो पहले कई बीमारियों से ग्रसित भी थे और उनके बेटे ने पूरी जानकारी दी है उनके निधन की। ठीक, धन्यवाद विजय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको, अहमद पटेल जो कि 71 साल के थे, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। अगस्त 2018 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पहली बार 1977 में 26 साल की उम्र में भरूच से लोकसभा का चुनाव जीतकर अहमद पटेल संसद पहुंचे थे। हमेशा पर्दे के पीछे से राजनीति करने वाले अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस परिवार के विश्वस्त नेताओं में गिने जाते थे। जैसा कि हमारे विशेष संवाददाता ने भी जिक्र किया कि एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को इस तौर पर भी होगा क्योंकि एक रणनीतिकार थे वो। पर्दे के पीछे कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह से उनकी एक भूमिका रही है बतौर राजनेता, उनकी जो एक छवि रही है बतौर राजनेता, वो साफ रही है। और 1993 से वो राज्यसभा सांसद थे। 2018 में ही उन्हें कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पहली बार 26 साल की उम्र में 1977 में उन्होंने भरूच से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद का रुख किया था और वो संसद पहुंचे थे। वो लोकसभा के 3 बार सक्रिय सदस्य भी रहे। 71 साल की उम्र में कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। और अहमद पटेल ने एक ट्वीट बीते दिनों 1 अक्टूबर को किया था, जिसमें उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि वो कोरोना की चपेट में आ गए। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं। मैं निवेदन करता हूं कि जो भी मेरे नज़दीक में संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें। ये बात है 1 अक्टूबर की। करीब 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन देर रात 3:30 बजे उनका निधन हो गया। उनके बेटे फैजल पटेल ने खुद इस बात की जानकारी दी है। फैजल पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये बेहद दुखद बात है और मुझे ये सूचना देते हुए भी दुख हो रहा है। पिता की दुखद और असामयिक मृत्यु की खबर मिली है। फैजल पटेल ने कहा कि 25 तारीख को सुबह 3:30 बजे उनके पिता का निधन हो गया। अब से 4 घंटे पहले उनका निधन हुआ है। दिल्ली के ही अस्पताल में, मेदांता में उनका
गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था और 71 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है।